दोस्तों, आज हम सूरदास के बारे में जानेंगे। ये हमारा 10th क्लास की क्षितिज भाग 2 का किताब है। ये आपको KVS PGT हिंदी के लिए उपयोग ज़्यादा होगी। तो ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। जिसके पास किताब नहीं है उनके लिए ज़्यादा उपयोगी है। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकांत या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरा मान्यता के अनुसार उनका जन्मस्थान दिल्ली के पास से ही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौघाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1523 में पारसोली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सराबली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य के स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों के हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। इनकी कविता में ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। तो चलो, अभी मैं सूरदास जी की जो फर्स्ट है पद है और 3 पद है इनके, उसमें से क्या क्या है पहले ये देखेंगे। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिया गया है। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ना लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वो वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभव अवश्य कर पाते। दूसरी पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनकी मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई के अभिव्यक्ति करती है। तीसरी पद में उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। चौथी पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी क्या है, प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धार्मिकता का दर्शाता है। तो चलो, अब हम पद पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट पद है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन ना अनुरागी, पुरोइनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बुद्ध न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊ न वर्चो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अवला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। सेकंड पद, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाह कौन पे उद्धव, ना ही परत कही,
अवधि आधार पास आवन की, तन मन वीथा सही। अब इन जोग संदेश नि सुनी सुनी, विरहिन विरह दही। चाहती हुती गुहारी जितही ते, उतते धार वही। सूरदस अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न लही। थर्ड वन, हमारे हरी हरील की लकरी, मन क्रम वचन नंद नंदन ऊर। यह दृढ़ करी पकरी, जगत सोबत स्वप्न दिवस निसी, काहन काहन जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसे, जो करुई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरे। अब लास्ट वन, फोर्थ वन है, हरहि राजनीति पढ़ी आए, समूझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर होते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते जुराए। ते क्यों अनीति करे अपूर्ण, जे और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। धन्यवाद।